सिचुएशन, इसे आप इन सारी चीजों को, एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनीथिंग, एनी इवेंट, एनी सिचुएशन, एक लफ्ज में कहें तो कहेंगे ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट का वर्ड एटीट्यूड की डेफिनेशन में आता है, इसलिए हमने पढ़ा। तो एटीट्यूड की यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं जो हम पढ़ते हैं। पहली है, एटीट्यूड क्या है? हमारी जुबान में एटीट्यूड, हमारे कल्चर में मतलब नखरा, लेकिन नखरा नहीं होता। एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड इज इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट, अ जजमेंटल स्टेटमेंट। वो जजमेंटल स्टेटमेंट या वो इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट फेवरेबल भी हो सकती है और अनफेवरेबल भी हो सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में। चले, नहीं समझ आई, आप अगली डेफिनेशन देखें। पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल इवैल्यूएशन ऑफ पीपल। पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पीपल, इसको कहेंगे एटीट्यूड। चले एक और डेफिनेशन देखें। एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड मींस एक्सप्रेशन ऑफ योर इनर फीलिंग्स। चले एक और डेफिनेशन देखते हैं। एटीट्यूड शोज करता है, एटीट्यूड मतलब पीपल फीलिंग्स ऑफ लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग। ये था एटीट्यूड की डेफिनेशंस। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं आई लाइक माई जॉब, मुझे अपनी जॉब पसंद है, तो ये मेरा एटीट्यूड है, क्योंकि ये मेरी इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट भी है। मैंने जज किया और ये स्टेटमेंट पास कर दी। ये मेरी पॉजिटिव इवैल्यूएशन है जॉब के बारे में। ये मेरी इनर फीलिंग्स है जॉब के बारे में। ये मेरी फीलिंग्स ऑफ लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग भी है। ठीक है, तो चारों बातें आ गई। एटीट्यूड कहते हैं योर वे ऑफ थिंकिंग। ठीक हो गया? आपकी जज की हुई, अब वो स्टेटमेंट जो आप जज करने के बाद पास कर रहे हैं, आपने इवैल्यूएट किया, टेस्टिफाई किया और एक स्टेटमेंट पास कर दी किसी शख्स के बारे में, किसी चीज के बारे में, उसे कहेंगे कि ये स्टेटमेंट जो आप पास कर रहे हैं ये आपका एटीट्यूड है। वो आपने जो स्टेटमेंट पास की वो फेवरेबल में भी हो सकती है, अनफेवरेबल भी हो सकती है किसी शख्स के बारे में। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। वो आपकी इनर फीलिंग्स रिप्रेजेंट करती है, यानी कि आपकी लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग का पता चलता है इससे। तो अब कीवर्ड्स हैं उन सारी डेफिनेशंस के जो मैंने यहां बोल्ड करके लिख दिए। एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड मींस इवैल्यूएटिव या जजमेंटल स्टेटमेंट दैट यू हैव पास। एटीट्यूड मींस योर पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल स्टेटमेंट्स। एटीट्यूड शोज योर इनर फीलिंग्स। एटीट्यूड शोज योर लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग। ठीक हो गया? मेरा ख्याल है समझ आ गया होगा अब तक। नेक्स्ट है, लोगों के जो एटीट्यूड है ना, वो हर एक चीज के बारे में मुख्तलिफ है। सब लोग एक जैसा एटीट्यूड नहीं रखते। पीपल हैव डिफरेंट एटीट्यूड रिगार्डिंग रिलीजन, मजहबी तौर पे, पॉलिटिक्स के तौर पे, खाने पीने, उठने बैठने, हर चीज के बारे में हमारे एटीट्यूड है। अब देखें कि बिहेवियर क्या होता है। बिहेवियर में और एटीट्यूड में फर्क क्या है, ये एक बहुत बड़ी बहस है। यहाँ पे हमने वो बहस नहीं करनी। एक एक लाइन में आपको मैं इसका डिफरेंस बता देता हूँ। बिहेवियर इज वे ऑफ एक्ट। आप कैसे बिहेव कर रहे हैं ये आपका बिहेवियर है, और एटीट्यूड इज वे ऑफ थिंकिंग। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, एबीसी मॉडल ऑफ एटीट्यूड, जिसे हम कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड भी कह सकते हैं। ये एबीसी इसलिए है कि इसमें 3 पोर्शन है एटीट्यूड के। पहला है कोग्निटिव एटीट्यूड, फिर है अफेक्टिव एटीट्यूड, फिर है बिहेवियरियल एटीट्यूड। तो कोग्निटिव का सी लिया, अफेक्टिव का ए लिया, बिहेवियरियल का बी लिया और तरतीब बना दी, तो ये बन गया एबीसी, एबीसी मॉडल ऑफ एटीट्यूड। तो देखें कोग्निटिव बिहेवियर क्या है, तो कोग्निटिव एटीट्यूड क्या है। थिंकिंग पार्ट ऑफ योर एटीट्यूड या बिलीफ पार्ट ऑफ योर एटीट्यूड,
या आपका ओपिनियन या आपकी सोच या वो इंफॉर्मेशन जो आपको मिली। इसको कहते हैं कोग्निटिव एटीट्यूड। इफेक्टिव एटीट्यूड क्या है? इफेक्टिव एटीट्यूड मतलब योर फीलिंग्स एंड इमोशनल पार्ट ऑफ एटीट्यूड। और बिहेवियरल एटीट्यूड क्या है? बिहेवियरल एटीट्यूड मींस एक्शन पार्ट ऑफ योर एटीट्यूड। तो एक मिसाल से शुरू करते हैं। मिस्टर ए सीनियर है और मिस्टर बी उसका जूनियर है। हुआ ये कि जो मिस्टर ए था, जो सीनियर था, उसको मिली कम सैलरी और बी को मिल गई ज्यादा सैलरी। तो मिस्टर ए थिंक दैट, मिस्टर ए ने सोचा इट इज अनफेयर, ये गलत है, ये ठीक नहीं हुआ, नाइंसाफी हो गई। ठीक है, मैं फिर पढ़ता हूं। मिस्टर ए जो था वो सीनियर था, उसे सैलरी ज्यादा मिलनी चाहिए थी, और बी जो था वो उसका जूनियर था, उसको कम मिलती। लेकिन उलट हो गया, मिस्टर ए को सैलरी कम मिल गई और बी को जो जूनियर था ज्यादा मिल गई। मिस्टर ए थिंक दैट, मिस्टर ए ने सोचा दैट इज अनफेयर, ये नाइंसाफी है, गलत हुआ। अब ये जो लिखा है ना थिंक दैट अनफेयर, ये शो करता है कि कोग्निटिव एटीट्यूड है। ठीक है, मिस्टर ए का ये सोचना दैट इट इज अनफेयर, ये ठीक नहीं हुआ, नाइंसाफी हो गई मेरे साथ, इसको कहेंगे कोग्निटिव एटीट्यूड। क्यों? क्योंकि कोग्निटिव एटीट्यूड की निशानी ये है कि उसमें थिंकिंग की जाती है, इंसान एक बिलीफ कायम करता है, अपना एक ओपिनियन सामने रखता है, सोचता है। अच्छा, अब हम आते हैं इफेक्टिव एटीट्यूड। यहां पे इंसान सिर्फ सोच नहीं रहा, यहां पे वो सिर्फ अपना बिलीफ, अपना ओपिनियन, अपनी थॉट्स नहीं कायम कर रहा, अब वो अपनी फीलिंग्स का इजहार करेगा, अपने इमोशंस का इजहार करेगा। इफेक्टिव एटीट्यूड क्या? फीलिंग्स या इमोशनल पार्ट ऑफ योर एटीट्यूड। मिस्टर ए जिसने सोचा था इट इज अनफेयर, अब क्या किया उसने? मिस्टर ए नाउ एंग्री विद बॉस, मिस्टर ए नाराज हो गया, गुस्से में आ गया अपने बॉस से। देखा, यहां पे उसको अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रहा है। एंग्री, लफ्ज एंग्री से यहां पता चलेगा कि ये उसके इमोशन है या उसकी फीलिंग्स है। क्या निशानी है अफेक्टिव एटीट्यूड को पहचानने की? भाई आपको जो एक ना पैराग्राफ देगा पेपर में एग्जामिनर, वो कहेगा इस पैराग्राफ को रीड करें और एबीसी एटीट्यूड मॉडल को एक्सट्रैक्ट करें। तो आपने क्या करना है? उस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है और 3 चीजें उसमें से निकालनी है। पहला, थिंकिंग। अगर आपको उसमें कोई थिंकिंग का नहीं इशारा मिल रहा तो फिर ये मिलेगा कि मिस्टर ए बिलीव दिस दैट। अगर बिलीफ का वर्ड भी नहीं मिल रहा तो फिर ओपिनियन का वर्ड आ जाएगा या थॉट का आ जाएगा। ये आ जाएगा कि मिस्टर ए को ये इंफॉर्मेशन मिली। तो जहां पे आपको ये लगे कि इनमें से कुछ एक फॉल कर रहा है यहां पे, तो आपने उस लाइन को बना लेना है कि ये कॉग्निटिव एटीट्यूड है। अब आपने आगे पढ़ना है, आगे वहां पे जिक्र आएगा फीलिंग्स का या इमोशंस का, तो वहां आपने कह देना है कि ये अफेक्टिव एटीट्यूड है। क्योंकि अफेक्टिव एटीट्यूड क्या मतलब है? फीलिंग्स या इमोशनल पार्ट ऑफ योर एटीट्यूड। आगे आता है बिहेवियरल एटीट्यूड। यहां पे वो सिर्फ थिंकिंग, बिलीफ, ओपिनियन, थॉट, सिर्फ यहां तक हद नहीं है, इसके बाद आ जाता है फीलिंग्स एंड इमोशन, और यहां तक बात भी नहीं खत्म होती, अब वो कुछ कर गुजरेगा। बिहेवियरल एटीट्यूड में वो कुछ कर गुजरेगा। कॉग्निटिव एटीट्यूड में वो सिर्फ थिंकिंग कर रहा था, बिलीफ कायम कर रहा था, ओपिनियन बता रहा था, अपनी थॉट्स बता रहा था, अपनी इंफॉर्मेशन जो उसे मिली उसके बारे में बता रहा था। अफेक्टिव एटीट्यूड में वो अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस का इजहार कर रहा था। बिहेवियरल में अब वो ये सब नहीं करेगा, अब वो कुछ कर गुजरेगा, यानी कि एक्शन पार्ट ऑफ योर एटीट्यूड। मिस्टर ए नाउ अब वांट्स टू ज्वाइन अनदर कंपनी, वो इस कंपनी को छोड़ रहा है और वो किसी दूसरी कंपनी में जा रहा है, तो ये हो गया एक्शन पार्ट।
ठीक है, आपने वो पूरा पैरा पढ़ना है और 3 चीजें निकालनी है। थिंकिंग, बिलीफ, ओपिनियन, इनमें से कोई एक आपको मिल जाएगा। फिर फीलिंग्स या इमोशन, फिर एक्शन। उस पैराग्राफ को आप अच्छे से रीड करेंगे, आपको ये 3 चीजें उसमें मिल जाएगी। अच्छा, इसका शॉर्टकट क्या है? अच्छा भाई, इसका शॉर्टकट है थिंकिंग, फीलिंग्स और एक्शन। थिंकिंग कॉग्निटिव है, फीलिंग्स अफेक्टिव है और एक्शन बिहेवियरल है। ठीक है, थिंकिंग, बिलीफ, ओपिनियन, थॉट या इंफॉर्मेशन ये कॉग्निटिव एटीट्यूड होता है। फीलिंग्स या इमोशंस ये अफेक्टिव एटीट्यूड होता है और एक्शन बिलोंग्स टू बिहेवियरल एटीट्यूड। तो अब यहां पर आपको एक साइकोलॉजी का एक रूल समझ जाना चाहिए कि थिंकिंग क्रिएट फीलिंग्स और फीलिंग्स इन्फ्लुएंस्ड ऑन योर एक्शंस या बिहेवियर। अच्छा, तो ये खत्म हुआ एबीसी मॉडल। वैसे अगर ये बनता है कॉग्निटिव का सी, अफेक्टिव का ए और बिहेवियरल का बी, कैब बनता है CAB। लेकिन एक तरतीब से लिखा जाए तो फिर एबीसी मॉडल, और आता भी ऐसे ही है एबीसी मॉडल। या तो वो आपको